नमोऽध्यायं नमोलोहि सप्तावनं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुनित्यं मंगलम वंदे छन्दश्चिद्यर्थं छन्दश्चर्तप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंदाजो जैनधर्मसुमंगलम सर्वमंगलमंगलम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां ज्ञानं जयतु शासनम् जीवं द्रव्यं जिन्वर्वसेन जीर्णोद्धितं देवेन्द्रवन्दनं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। ओम नमो ओम नमो ओम। यहाँ ज्ञान का अर्थ सम्यक दर्शन ज्ञान से अर्थ ही लेना चाहिए, अथवा ज्ञानमय ज्ञान मात्र ज्ञान घन आत्मा समझना चाहिए। आत्मा आश्रय करने के लिए और रत्नत्रय प्रकट करने के लिए। आत्मा के आश्रय बिना रत्नत्रय प्रकट नहीं होता और रत्नत्रय प्रकटे बिना आत्मा कैसे मिले। आत्मा की चर्चा होती रहती, चिंतन होता रहता, लेकिन आत्मा की अनुभूति नहीं होती। समयसार कलश में ज्ञान मेव बीतम शिव हेतु ऐसा कहा, ज्ञान को ही मुक्त का हेतु कहा। यहाँ ज्ञान माने सम्यक दर्शन ज्ञान चाहते ही समझें, अकेला ज्ञान नहीं। और शुष्क ज्ञान या क्षुद्र ज्ञान तो कदापि नहीं। क्षुद्र ज्ञान और शुष्क ज्ञान बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। क्षुद्र ज्ञान का तो मोक्ष मार्ग में कोई महत्व ही नहीं है। मोक्ष मार्ग में कार्यकारी भेद विज्ञान है, आत्मज्ञान है, तत्व ज्ञान है। एक गहरी मान्यता छूट जाना चाहिए। क्या? जैसे हमने मान लिया ज्ञान उसे अज्ञान है, जैसे मान लिया सुख व सुख है, इसे मान लिया धर्म व धर्म। यहाँ ये मान्यता भीतर घुसी है। जिस प्रकार को टुरमजिए का शरीर को और आत्मा को एक ही मानता है, जिस प्रकार माने सर्व प्रकार। शरीर और आत्मा को एक मानता है, इसलिए इसको ऐसा लगता है शरीर की क्रिया में कुछ धर्म होगा। शरीर की क्रिया में धर्म नहीं होगा। जब अंतर में धर्म की क्रिया प्रकट होगी तब शरीर की क्रिया को भी उपचार से धर्म कहा जाए। कहा जाए तो कहा जाए, उसका अभिमान नहीं आएगा। सोचो, विचार करो, पढ़ना कम, विचारना ज्यादा है। आत्मा को ज्ञान मात्र कहा, क्यों कहा? ज्ञानमय कहा, क्यों कहा? ज्ञान घन कहा, क्यों कहा? ज्ञान मात्र क्यों कहा? ज्ञान से विरुद्ध अन्य भावों से भिन्न बताना है। इसलिए आत्मा को ज्ञान मात्र कहा। और ज्ञानमय क्यों? कि आत्मा के साथ ज्ञान को अभिन्न कहा। और ज्ञान घन क्यों? कि जितना ज्ञान है उसमें जैसे घन में सुई की नोक नहीं हो सकती, यहाँ भी ज्ञान में विकल्पों का प्रवेश नहीं है।
दुख का प्रवेश नहीं। जिसका मैं पर्याय की ओर से देखें तो अभाव करना चाहते हैं, उसका स्वभाव में पहले ही अभाव है। जिसका पर्याय की दृष्टि होने से हमें लगता है हमें अभाव करना, स्वभाव में देखें तो पहले ही अभाव, और स्वभाव के आश्रय से पर्याय में भी अभाव हो जाता है। ये पर्याय की ओर से देखने वाले जीव को आकुलता होती है। मुझे क्रोध का भाव करना, मुझे मन का भाव करना, मुझे माया का भाव करना, मुझे लोभ का भाव करना। सोचो कैसे होगा? तुम जिस उपायों को करना चाहते वे उपाय तो झूठे हैं। तो क्रोध का, मन का, माया का, लोभ का, राग का, द्वेष का, मोह का कैसे अभाव हुआ? दुख के अभाव के लिए इन्हीं अभाव को सोचना। लेकिन इनका अभाव को एक वाक्य पढ़ा होगा तुमने, अवगुणों को, एक एक अवगुण को अलग अलग नाश नहीं करना पड़ेगा। जहां रोग का भाव होता है, रोग के सर्व लक्षणों का भाव हो जाता है। बहुत मोह है, बहुत मोह कहने से काम नहीं चलेगा। आत्मा को जानोगे तो ये समझ में आ जाएगा ये मोह मेरे में नहीं है। कुछ मोह मेरा नहीं, उपयोग केवल एक है। बस मेरी सीमा तक, उपयोग तक है। मोह मेरी सीमा में प्रविष्ट ही नहीं हुआ है, बाहर बाहर लौटता है, ऊपर ऊपर तैरता है। पर्यार्थिक नय से भी देखें तो मोह इसलिए है कि आत्मज्ञान नहीं है। आत्मज्ञान हो तो मोह नहीं होगा। कोई मोह उत्पन्न नहीं करा सकता। किस बल से कुंदरू स्वामी, अमृतचंद्र स्वामी ने टीका करते हुए लिखा, मैंने निज से ही मोह को अभाव कर दिया है, इसलिए सारा परमाणु पुद्गल अपनी स्वरूप क्षमता के साथ स्फुरायमान है, लेकिन तो भी मुझे किंचित मोह नहीं करा। मोह का भाव करना है। अरे मोह का भाव करना नहीं है, मोह का भाव देखना है। तुम कर क्या सकते हो? कर्तृत्व के अहंकार का नाम तो मोह है। न होते हुए कार्य को कौन करेगा? सहज भाव से जो वस्तु का स्वरूप है सहज स्वीकार करना सीखो। क्यों क्यों मतलब एक रोगी था, बोला ये रोग क्यों हो गया हमें? हम तो इतना साफ सुथरा खाते पीते, कभी को कोई रोग नहीं हुआ, क्यों रोग हो गया? क्यों मत करो, ये सोचो ये रोग मेरे में नहीं है, नहीं तो डिप्रेशन चले जाओ। क्यों हो गया अगर पूछते हो तो क्यों का समाधान स्वभाव में है। दूसरी बात, जो स्वभाव में समाधान है तो बाहर में भी एक कार्य के होने में अनेक कारण हो गए। उस समय असाता का उदय भी है, उस समय कोई गरिष्ठ या कुपथ खाने पीने में आ गया होगा, ठंडी हवा लग गई होगी, कुछ न कुछ हो गया होगा। जिस समय कार्य होता है उस समय पांचों संभाव होते, निमित्त भी होगा, योग्यता भी होगी, सब कुछ होगा। ऐसा कोई कार्य नहीं है जिसमें योग्यता हो और निमित्त न हो। सिद्ध भगवान भी सिद्धालय में तिष्ठे हुए हैं
तो वो क्या आकाश द्रव्य निमित्त है, काल द्रव्य निमित्त है, बस। अधर्म द्रव्य निमित्त है, परिणमन कर रही है, उसमें काल द्रव्य निमित्त है। और जो स्थिरता से रुके हुए हैं वहीं अधर्म द्रव्य। अरे निमित्त की चिंता क्यों करती हो? अपने परिणाम चढ़ाओ, निमित्त तो अपने आप मिल जाएंगे। जब तुम्हारी परिणामों में स्थिरता होने लगेगी तो अपने आप संगनन वज्र जैसे हो जाएंगे। सुकुमार मुंडाज ने विचार करो, कितना कोमल शरीर था, सरसों का दाना जिनके आसन पर चुभता था, और ऐसे उतर पड़े, ऐसे चल दिए नंगे पैरों। जमीन पर पैर रखा था कभी? सूर्य का उजाला देखा? रत्नों के प्रकाश में रहे और घी के प्रकाश में उनको आंसू आ गए। सरसों का दाना चुभे और चले गए, जाकर के बैठ गए। सियानी भक्षण करने लगी, 3 दिन तक भक्षण करती और बैठ गए। संगनन नहीं है, संगनन नहीं है। संगनन कहाँ से आएंगे? अरे संगनन स्वयं भी हो जाएंगे जब तुम्हारी परिणाम में स्थिरता आएगी। परिणाम में स्थिरता नहीं, संगनन देख रहे हो। संगनन नाम कर्म का बंध कैसे होगा ये सोचो। संगनन नाम कर्म का उदय कहाँ से आ जाएगा? वो थोड़ी कमजोरी है, थोड़ी कमजोरी है, बजाई में से आ जाए वो। अरे शारीरिक कमजोरी जो है सो है ही, होगी, हम नहीं कहते, लेकिन मानसिक कमजोरी क्यों है? क्यों पूछोगे तो हम फिर वही कहेंगे, ज्ञानाभ्यास नहीं है, भीतर का अभ्यास नहीं है तुम्हें। मानसिक कमजोरी इसलिए है कि भीतर का ज्ञानाभ्यास का बल हो, तब मानसिक कमजोरी दूर होगी। और जब मानसिक कमजोरी दूर होगी, ज्ञानाभ्यास होगा, तो पुण्य बंधेगा। उसी के उदय से शारीरिक कमजोरी भी अपने आप दूर हो जाएगी। अब चिंता में बड़े, कमजोरी बहुत है, कमजोरी बहुत है। कभी ये नहीं सोचेंगे ये कमजोरी मेरे में नहीं है। जो ज्ञान आश्रमों से निवृत्त न हो, उस ज्ञान को ज्ञान ही नहीं कहेंगे। ज्ञान हम कहते उसे हैं जो आश्रमों से निवृत्त हो, दुख से निवृत्त हो। हम ज्ञान माने बैठे। अभी एक बच्चे को बैठा दें तो हम लगेगा हमें ज्ञान ज्यादा है, ऐसे ज्ञान कम है। हम यहाँ बैठने के लिए इसलिए भी बने कर रहे हैं। यहाँ बैठोगे तो ये लगेगा इन सब से ज्ञान हमें ज्यादा है। कौन रोकेगा? एक आत्मज्ञान। आत्मज्ञान होने पर गंधकुटी में भी बैठ जाओगे, मान नहीं आएगा। और नहीं यहाँ बैठ करके मान आएगा। यहाँ बोलने लगोगे मान आएगा, माइक पकड़ लोगे मान आएगा। आएगा जबरन, तुम रोक नहीं पाओगे। रोकने की ताकत ज्ञान की है। कर्म चोर आवत रुके, ज्ञान की महिमा है सब। लेकिन ज्ञान नहीं होगा तो मान तो आएगा ही। तुम कितना ही करो, पुरुषार्थ योग्य नहीं होगा तो प्रमाद तो आएगा ही। फिर तुम कछु सोचो,
5 सोमवार के प्रसंग में हमने ये बात कही थी, गेहूं की फसल मार्च के महीने में आएगी तो आएगी, परंतु उसी के किसान के खेत में गेहूं की फसल आएगी जिसने बीज बोया होगा। अब जनवरी में जिसने बीज ही नहीं बोया, मार्च में फसल कहाँ से आएगी? उसी किसान के खेत में बीज बोया होगा, इतना ही नहीं, उसने टाइम पर सिंचाई की होगी, ये फसल सूखने वाली है, पहले ही पानी दे दो। ये मत सोचना कि फसल आएगी मार्च में, आएगी लेकिन उसके खेत में आएगी जिसके खेत में बीज बोया गया होगा, सिंचाई की होगी, निदाई की गई होगी। इसमें कौन से खेती के साधन का निषेध हुआ कि मार्च की फसल मार्च में आएगी? आएगी तो हम कब कह रहे, लेकिन मार्च में आने के भरोसे तुम बैठी रहोगे तो आएगी तब जब तुमने बोई होगी, तुमने सिंचाई की होगी, तुमने देखभाल की होगी। अब तुम ईर्ष्या करो, इनके खेत में खूब बड़ी फसल खड़ी है और हमारे खेत में कुछ नहीं हुआ, घास खड़ी हो गई, तो हम क्या करें? तुमने बीज क्यों नहीं बोया? इन्हें बहुत शांति है, हमें शांति नहीं। इन्हें सब पूछते हैं, हमें नहीं पूछता। ऐसा सोचने से काम नहीं चलेगा। आपके ज्ञान में कोई विपरीतता नहीं होना चाहिए। इन्हें क्यों पूछते हैं? ये भगवान को पूछते हैं, भगवान की इनकी सम्मान लेते हैं। आप कह दो तो सम्मान लगे, इसलिए मान लेंगे कि हम भगवान की मान रहे, और तुम भगवान की नहीं मानोगे तो तुम्हारी कोई नहीं मानेगा, ध्यान रखना। आशा छोड़ देना, हमारी सम्मान है, और ईर्ष्या करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, अग्नि कायक हो जाओगे। अब भगवान की मानेंगे तो हमारी मान पाएंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे। कोई नहीं मानता तो ये सोचना चाहिए हमारी पुण्य कम है, हमारी पवित्रता कम है। ये नहीं है, इसका दोष है। अगर किसी की मानने से पहले तुमने तर्क वितर्क की होगी तो तुम्हारी मानने से पहले तर्क वितर्क करेगा, और नहीं तो अपने आप मान लेगा। क्योंकि वो मत करते ना, एक कार्य के होने में अनेक कारण होते हैं। उन कारणों में जिस कारण रूप से परिणमन करने में जीव का पुरुषार्थ हो, उस कार्य का तो उद्यम करे, और अन्य कारण मिल जाए तो स्वयं कार्य सिद्धि हो जाएगी। आज कोई चीज खाई तो कुछ नहीं हुआ, और कल खाई तो नुकसान हो जाएगा। उस समय अथाता वेदनी का उदय भी चाहिए। और अगर तुमने आज सोच लिया कछु नहीं हो, का नुकसान करी, आज तुम्हारी सहायता का उदय है तो नुकसान नहीं कर रहे। एक कबीर ने कहा है, जब तक तेरे पुण्य का बीता नहीं करार, दोनों तेरी माँ में अवगुण करे जा। जब पुण्योदय है, बाह्य दंड का निमित्त नहीं बनता। ये सोच लेता है कोई नहीं पूछता, कुछ नहीं होता, अब का जो करने हो सो करो।
आपको करण योग की एक लाइन याद तो रखनी चाहिए, बाद की क्षेत्रफल कम हो ज्यादा हो कोई मतलब नहीं। ये कभी नहीं सोचना चाहिए कुछ नहीं होता। हर समय 7 प्रकृतियों का बंध होता ही है। उन प्रकृतियों में कैसा बंध होता है, क्या बंध होता है, समझना, विचारना, और तब तक विचार करना जब तक चित्त वहां से विरक्त न हो जाए। भावेत भेद विज्ञानम निर्मच्छिन्न धारया तावन यावन पराचित्वा ज्ञानम ज्ञाने प्रतिष्ठिते तावत यावत पराचित्वा। जब तक परिचित होकर के ज्ञान ज्ञान में प्रतिष्ठित न हो जाए तब तक निरंतर अभ्यास कर। ये नहीं है बीच में छोड़ दो। बर्फ जम नहीं पाई तब तक फ्रिज में से निकाल दोगे तो क्या होगा? पानी गर्म नहीं हो पाए चूल्हा बुझा दोगे तो क्या होगा? हमारी ये भी गलती बहुत होती है कई बार के हम शुरुआत में बहुत जोश में आते हैं और फिर अपने आप कार्य के हुए बिना अपने आप जोश खत्म। एक आध दिन वो रहा और 2-4 दिन बाद खत्म हो गया। अब फिर डरे में आ गए। दवाई भी रोग के काल में थोड़ी समय खाई जाती है तो वो दवाई असर करती है, और नहीं तो बस आदत पड़ गई। सुनने की हमारी आदत तो नहीं हो गई, सोचना, सुनने की पढ़ने की हमारी एक आदत तो नहीं पड़ गई। कि वह सुनते रहते हैं पढ़ते रहते हैं कुछ नहीं होता। अरे उसके भीतर बाहरी पश्चाताप रहेंगे। समस्या नाटक में क्या लिखा? ज्ञानवंत अपनी कथा कहे आपसो आप, मैं ज्ञान सबसे किए अनेकों पाप। हम दोष किए अति भारी, दिन भर चलना चाहिए, ये भारी दोष है हमारा। ये नहीं है बस हमने तुम्हें खुश करने के लिए कह दिया। अंदर से उसका एहसास होना चाहिए। और एक से कहें तो एक की नहीं समझो, सब मानो हमसे ही कह रहे हो, ये सोचना चाहिए। ऐसा नहीं इनसे कह रहे, तुमने दिमाग लगा दिया, तुम काहे को बैठे हो, तुमसे क्या कह रहे, तुमसे भी कुछ कह रहे कि नहीं? नहीं, हमसे नहीं कह रहे। इसलिए सुधार नहीं हो पाएगा जब तक ये समझोगे इनसे कह रहे। ज्ञान का अर्थ कभी क्षयोपम ज्ञान आश्वस्त ज्ञान नहीं लेना मोक्ष मार्ग में। जितने आगे बढ़ गए उतने ही पीछे लौटना पड़ेगा। जितने घर से दूर चले गए उतने घर में आना के लिए उतने ही पास आना पड़ेगा। आपको दीक्षा लेने के लिए कितने कपड़े उतारने पड़ेंगे? जितने पहने हो। 4 पहने हो तो 4, और 2 पहने हो तो 2, 1 पहने हो तो 1। ने लंगोटी फेंकी और बस दीक्षा ली। इनने एक ही लंगोटी फेंकी नेक्सी, और हमें इतने कपड़ा उतारने, तो उन्हें पहन काय को रखी। शिखर जी की वंदना करने के लिए कितनी दूर चलना पड़ेगा? बहुत चले आए, बहुत चले आए, ये कहने से काम नहीं चलेगा। शिखर जी से जितनी दूर अपन बैठे होंगे उतना चलना पड़ेगा। कल बनाने से काम नहीं चलेगा। आकुलता भी नहीं हो और प्रमाद भी नहीं हो, ऐसा आचरण कार्यकारी है।
बस सुन लिया सुन लिया सुन लिया सुन लिया, कुछ नहीं। हम कई बार कह चुके इस बात को कि आलोचना पाठ की भाषा हमारी कब होगी, उसके लिए भाषा के कर्ता तुम नहीं हो, लेकिन तुम्हारे परिणामों में और भाषा में निमित्तिक संबंध है। जब तुम्हारे परिणाम उस प्रकार के कोमल हो पाएंगे तब तुम्हारी भाषा कोमल निकलेगी। नींद का संबंध दर्शनावरण कर्म से है। अब दर्शनावरण की निर्जरणी करोगे तो नींद तो आएगी, हम क्या करें। लेकिन दर्शनावरण की ओर कुछ नहीं ख्याल। आज खीर खा ली सो नींद आएगी, आज नींद पूरी नहीं हुई सो नींद आएगी, आज ऐसा कर दिया तो नींद आ गई। प्रबल कारण उस कर्म को नहीं देखोगे और वो कर्म पलता रहेगा, निरंतर बढ़ता रहेगा और काम होता रहेगा। क्या गीता बैठना वहां बहुत सरल लगता है, यहां बैठो तब मालूम पड़े तुम्हें। तुम्हारे सामने सोएगा तो कब कैसा अच्छा लगेगा। आंखें कसने से काम थोड़ी चलेगा। ये भीतर की कचरा निकालने से काम चलेगा। ये मन का निकाल दो कि ये हम सब जानते हैं। ऐसे ज्ञान को ज्ञान नहीं कहते मोक्ष मार्ग में। इसीलिए अंतर टेंशन रहता, अंतर दुख रहता है। क्यों? अंदर में ख्याति की क्या है, अंतर में मान की कुछ हावी हो रही ऊपर, वो भीतर दुखी करेगी। अब टटोरो, खबर ही नहीं है। क्या कहा था द्रोणगिरी में, निर्दोष तत्व को जाने बिना, उसका लक्ष्य हुए बिना दोष ज्ञान में भी नहीं आएंगे, दूर होने की बात का है। यही कहते रहोगे हमारी क्या गलती, बता हम क्या करें, हमारी क्या गलती। जबकि हर कार्य में अपनी ही गलती होती है, दूसरे की गलती नहीं होती। अब लड़का नहीं मानता तो हमारी क्या गलती है। तुम लड़के को अपना मानते हो, ये तुम्हारी गलती नहीं है तो कल लड़के की गलती है। एक बात बताओ, लड़का ही अकेला नहीं मानता, पड़ोसी भी तो नहीं मानता, हमें क्या करना है। नहीं मानता नहीं माने, सब तुम्हारी जितने जीव हैं वे सब मानते ही हैं, लेकिन हमें दुख नहीं होता नहीं मानने पर भी। लड़का नहीं मानता, लड़की नहीं मानती, बहू नहीं मानती, ये नहीं मानता, वो नहीं मानता, जिसे हम तो भी अपना मानना नहीं छोड़ते। हम शरीर तुम्हारी नहीं मानता, ये बात सही है, लेकिन तुम शरीर के अधीन थोड़ी हो। उत्साह से बैठो, विनय से बैठो, सुनने के लिए बैठो, देखो माने के नहीं मानेगा। आंख अनंत की नहीं झपकी तो नहीं झपकी, अनंत अवस्था में आंख नहीं झपकती। क्यों नहीं झपकती? अताम्रम यच्चक्षु कमल युगलम स्पंद रहितम ज्ञान कोपापायम प्रकटयति बाभ्यंतरमपि। भीतर में कंपन नहीं है तो आंख भी कंपन नहीं है।
हम ये नहीं करे, ये कह रहे हैं कि अगर आंख झपकी है इसका मतलब है तुम्हारा परिणाम खराब है। सुनने के लिए जैसी विनय होना चाहिए वैसी नहीं है। जिज्ञासा जैसी होना चाहिए वैसी नहीं है। अब पुरुषार्थ करो, पूछने से काम नहीं चलेगा। कैसी होना चाहिए तो कैसी कैसी करते रहोगे तो ये काम नहीं चलेगा। बैठे एकांत चित्त एक ठोर आन ले, तुम स्वयं विचार करो। टूटोमिल जी कहते हैं संसार दुख तुम पर बीते हैं कि नहीं, इनके दूर करने का उपाय है कि नहीं। ये सब बातें तुम्हें आती होंगी, क्यों कहे आती होंगी, ऐसे ही बैठा जाता। सच बताओ, सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे। भगवान नहीं है लेकिन जिनवाणी तो है। सच बताओ, सुन रहे कि नहीं सुन रहे हैं। कहाँ घूम रहा है दिमाग, काय को बैठ गए यहाँ, काय को टाइम खराब कर रहे सबका। बस अब बेशर्म हो गई, अब नहीं बोलेंगे। अब कभी भगवान नहीं बुलवा सकता, हम चुप नहीं रहेंगे। बस कह दो हम चुप नहीं रहेंगे। अरे हम पूछ रहे सुन रहे कि नहीं, अरे आगे बात नहीं कह, हम जो पूछ क्या रहे हैं, क्यों कौन नहीं सुनने दे रहा तुम्हें। ये पड़ोसी नहीं, तुम्हारे दुर्वा। अब जब तक सुन ही नहीं रहे तो इतनी देर बैठने का फल क्या हुआ तुम। हमें तो मालूम है कौन सुन रहा कौन नहीं सुन रहा, क्या कर रहा क्या नहीं कर रहा। भाई बाहर से नहीं मालूम पड़ेगा, लेकिन अलग होगी। दुखी हो तुम के सुखी हो हमें बताएंगे। जो मुख से बोले नहीं नैन देते रोए। मुख से भले नहीं बोले, लेकिन आज तुम क्यों दुखी हो, उदास क्यों हो। आज बहुत प्रसन्न हो, क्यों बता दीजिए। तुम निमित्त या तो निमित्त का निषेध करते हो सत्ता का ही, या निमित्त के कर्तव्य तो मानते हो, और वो तुम्हें सुनने नहीं देता। और तुम बैठे हो अपने आप, मजबूरी में बैठना पड़ रहा है। अरे सोचो, हम यहाँ काय के लिए बैठे हैं, काय के लिए रह रहे हैं, काय के लिए घर वालों ने यहाँ भेजा है, और काय के लिए हम आए हैं। जाए कि ले, अरे वो तो सेकंड काम है, बाहर के काम, भीतर का काम है ये। ताए सुनो भाई मन से रान, जो चाहो अपनों कल्याण। अपना कल्याण करना हो तो उसे स्थिर मन से सुनो। क्या कहा था द्रोणगिरी में, अनसुनी मत करते ही हो। बड़ा पाप है, छोटा पाप नहीं है। जो जिनवाणी पढ़ते नहीं है, सुनते नहीं है, उनकी बात नहीं है। सुन करके पढ़ करके अनसुनी करते रहते हैं। जो बच्चे ये सोचते हैं दादा तो जो ही कहते रहे, अम्मा तो जो ही कहती रहती हैं, चिक चिक लगाई रहती हैं, टिटराती रहती हैं, कभी सुधार नहीं हुआ। 10 साल में 20 साल में नहीं समझ में आएगी। क्यों हम रोज बैठे रहेंगे सुनते, बस सुनते ही नहीं। वही हिसाब है, देख तो लीजिए हमें
फिर अंदर में दया भाव क्यों नहीं आया? अंदर में हर्ष भाव क्यों नहीं आया? उतनी विशुद्धि नहीं है। अब कहां से आएगी? बाजार से तो आएगी नहीं, आएगी भीतर से। तो भीतर तुम देखोगे नहीं अपने को। भगवान को देखते हैं, भगवान जिसे दिखाते हैं वो तो देखते ही नहीं, इसलिए भगवान भी दिखते नहीं है। टेढ़े रखे हैं चाहे सीधे रखे हैं, चाहे कैसे हो, चाहे मलिनता हो, चाहे काई हो, चाहे कछु हो, दिखेगी नहीं। तो सच कहते हैं, तुम्हारा क्रोध तुम्हारे को अंधा बना देता है, तुम्हारे मन तुम्हारे को बहरा बना देता, सुनने नहीं देता। क्या सुनी? हम कह रहे क्या सुना? वे कह रहे आगे से नहीं हुई। ये कोई उत्तर है? ऐसे सुनने को सुनना नहीं कहते। सवेरे समयसार कलश में आया स्वाध्याय में, बढ़िया। 3 दिन से बैराग पाठ नहीं है, पता ही नहीं, बस दर्द ही उठाए, हमने देख नहीं पाई। कह दे कौन अंधा बना देता तुम्हें? राग उदय जग अंध भयो, सहजन सब लोग अंदाज गमाई। हमारा राग हमको अंधा कर देता है, हमें दिखता नहीं है, हमें सुनाई नहीं देता, मन हमारा बैर ही कर देता है। माया भी हमको बोलने की झट से घुमा देती है, और उस पॉइंट पे बात नहीं करने देगी। बेस्ट नहीं करोगे, क्या को पूछोगे? काय को देखोगे? ये कथाएं कहीं नहीं रहने देंगी और कहीं का नहीं रहने देंगी, इतनी खराब चीज है। संसार कथाओं का है। घूम रहे 4 घटी में कथाएं थे। जिस दिन कथाएं से रहित अपना स्वभाव देखोगे, उसी दिन मोक्ष मार्ग प्रारंभ हो जाएगा। फिर संसार में नहीं रोगे। कहने से कम, गाने से कम थोड़ी चलेगा। हम ना घूमेंगे संसार में, तुम नहीं घूमोगी तो हम घूमेंगे। क्या भगवान घूमेंगे? हम ना घूमेंगे इस संसार में, बस कह दी हम सहज रहेंगे, लिख दिया। कथाएं तुम्हें सहज नहीं रहेंगी। तुमने पढ़ा है, जिनागम में ही लिखा है, सम्यक की भूमिका में सुख के बीज बिना बोए अंकुरित होते हैं। मिथ्यात्व की भूमिका में दुख के बीज बोने पर भी अंकुरित नहीं होते। हाँ, सुख के बीज। मिथ्यात्व की भूमिका में सुख के बीज बोने पर भी अंकुरित नहीं होंगे, और दुख के भी मिथ्यात्व की भूमिका में बिना बोए अंकुरित होते। बिना निमित्त के कथाएं हो जाएंगी, बिना निमित्त के। और दुखी हो जाए। और सम्यक की भूमिका में दुख का निमित्त होगा तो भी दुख ही नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। इतने पर भी समझ में नहीं आता। बाह्य कारण प्रबल कारण नहीं है, बाह्य कारण प्रबल कारण नहीं है, अंतर का कारण देखना चाहिए।
प्रेरणा करने पर भी मिथ्या की भूमिका में वैराग्य नहीं होता। वो वैराग्य सम्यक की भूमिका में अपने आप होता है। हम कहते हैं कितनी राग का प्रसंग था और कितना वैराग का प्रसंग था। वज्रबाहु को कितना राग था और झट से वैराग हो। न को देर नहीं लगेगी। ये पीछे बैला बैठा हुआ, तुम सोचोगे ये का जान तो है हम ब्रह्मचारी, कहो तो तुमसे पहले मुख चला जाए। रिजर्वेशन नहीं है यहाँ, हमारी सीट तो खाली रहेगी। रिजर्वेशन हम चंदेल माँ चंदिया हैं, हम कहते नहीं। इसका मतलब क्या है? सीट खाली छोड़ करके कभी मत बैठना। जी कहने से काम नहीं चलेगा। सीट खाली है, हम आके बैठ गए। क्यों खाली है? आगे से क्यों हमसे बैठना, हम पर बैठा नहीं आता। मोक्ष में रिजर्वेशन नहीं है कि ये हमारी बात जाएगा मोक्ष, ये छूटा है बाद में जाएगा। अरे संसार में भी नहीं। छोटा पहले मर जाए, बड़ा रोए जा, और बड़ा पहले चला जाए, छोटा रह जा, कुछ नहीं। आचार्य बार बार समझावें, लेकिन जिसकी दृष्टि बाहर में है कहां समझ में आती। और आचार्य देव नहीं समझावें तो भी तैयार बैठा। वैराग्य अंदर से उमड़ रहा है। दृष्टांत दिया समुद्र का। समुद्र में सैकड़ों नदियों का पानी आए, लेवल नहीं बढ़ेगा। जब ज्वार आता है तो भीतर से आता है, ऊपर चला है। जब भाटा आता है तो नहीं। ये ज्वार भाटा का कारण समुद्र में ही है, बाहर में नहीं। समुद्र में बाहर से ज्वार नहीं आएगा। जब ज्वार आएगा तो समुद्र में से ही आएगा। और जब भाटा आएगा तो गर्मी क्या करेगी? बहुत गर्मी पड़ी, सूख गओ, समुद्र सूख गया। समुद्र को सुखाने वाली गर्मी है ही नहीं। जो होता है स्वयं से होता है, पर के द्वारा कुछ भी नहीं किया जाता। समयसार जी पढ़ो। एक द्रव्य के द्वारा दूसरे द्रव्य का किया जाना अशक्य है। अशक्य नहीं कर पाओगे। तुम चाहो हम इनकी सेवा कर लें, ये हमसे बूढ़े हैं, उनका उदय नहीं हुआ तो नहीं कर पाओगे। और नहीं तो उपसर्ग हो जाएगा उसी। जो करते हैं सो उल्टा करते हो ना, जानते समझते हो नहीं, करते हैं। ज्ञान का अर्थ है सरस ज्ञान, शुष्क ज्ञान लेना चाहिए। ज्ञान का अर्थ सरस ज्ञान लो, शुष्क ज्ञान नहीं लो। ऐसे शुष्क ज्ञान तो अनंत बार हुए, अनंत पर्याय हो गए। गाथाएं रट गई, टीकाएं रट गई। अभी खड़ा कर दें तो ऐसे ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनको पूरी टीका संस्कृत की बोल जाएंगे। तुम देखते रह जाओगे और तुम्हारे अंदर में ये भाव आएगा, अरे इनको ज्ञान अच्छुआ, हम कछु नहीं ज्ञान। लेकिन सहज ज्ञान पर जिनकी नजर है उनको कुछ नहीं।
ऐसा ज्ञान विस्मय उत्पन्न नहीं करता, कुछ नहीं, ठीक। बहुत दिनों पहले की बात है, कोई कठिन विषय पूछता था तो हम कहते चाहे का को चिंता करते हो, सब केवल ज्ञान में झलक जाएगा। तुम तो उसे देखो जिसके आश्रय से केवल ज्ञान होता है। जिसके आश्रय से केवल ज्ञान होता है सब झलक जाएगा केवल ज्ञान। कौन सा ऐसा विषय है जो केवल ज्ञान में नहीं झलकेगा? अब आप ये सोचो केवल ज्ञान कैसे होता है। सहज ज्ञान के आश्रय से केवल ज्ञान भी सहज होता है, और नहीं तो ज्ञान सम्यक नहीं होता। सम्यक ज्ञान भी नहीं होगा, और अगर सहज ज्ञान पर दृष्टि होगी तो केवल ज्ञान भी हो जाए। तुम्हें नहीं मालूम नियम सार की शैली? पंचम भाव के रहते हुए हमें पंचम काल की कुछ भी परवाह नहीं। विभावों के नाश की हमें स्वभाव के रहते हुए बिल्कुल चिंता नहीं। स्वभाव के लक्ष्य होने पर विभाव तो अपने आप मिट जाएंगे। इसी शैली में ये सोचो, सहज ज्ञान के रहते हुए हमें केवल ज्ञान की भी चिंता नहीं। सहज ज्ञान में हमारी लीनता होगी तो केवल ज्ञान अपने आप प्रकट हो जाए। उस समय पर्याय की योग्यता भी होगी, उस समय भवितव्य भी भला होगा, उस समय योग निमित्त भी होगा, उस समय जो कुछ होगा सब होगा, 5 संभावना। और तुम कुछ नहीं करोगे उसको, वो पर्याय अपने आप आएगी और अपने आप आकर के खड़ी हो जाएगी। लेकिन कर्तृत्व का भूत ऐसा लगा है, हम कर लेंगे, हम कर लेंगे, हम जल्दी कर लेंगे। जल्दी नहीं कर पाओगे। ज्ञान कहते ही ज्ञानाष्टक, ज्ञान कहते ही 29 अंग दिख गए पूरे के पूरे। ज्ञान में निशंकता होती है, शंका नहीं होती। ज्ञान जब तक आलोचक के परिणाम नहीं आएंगे, आलोचना पाठ की भाषा नहीं आ सकती। हा परमार्थ सताई, हम दोष की अति भारी, इत्यादि पाप अनंता नहीं आएगी। जिनवाणी सुनने में उत्साह नहीं आता। गर्दर को दिव्य ध्वनि सुनने में उत्साह है, 4-4 दफे, और वही बात है, लेकिन तो भी उत्साह आता है। अरे ये बताओ, सोचो तुम कि पंचेंद्रिय के भोगों में कौन से ऐसे भोग नवीन हैं जो पहले नहीं मिले? पंच परावर्तन में पंचेंद्रिय के भोग अनंत बार मिले कि नहीं? कभी तुम्हें अनुत्साह आता है बेई भोग हैं, ये बेई मछली हैं जो बहुत बार खाई हैं, बेई बालूशाही है जो बहुत बार बनाई हैं खाई हैं। शरीर को पुष्ट करने के लिए इमरती बालूशाही गरिष्ठ भोजन बहुत बार किया है। संयम के लिए सादा भोजन एक बार भी नहीं। खूब रस पिया है लेकिन जिनवाणी का रस नहीं पिया। विधान में क्या पढ़ा था? जिनने जिनवाणी रस पिया, आत्म अनुभव में चित्त दिया। जिन्होंने आत्मानुभव में चित्त दिया है उन्होंने जिनवाणी का रस पिया। दिन भर मिलेगा, ऐसे देखते रहियो, ऐसे सोते रहियो, ऐसे बैठे रहियो, दिन भर मिलेगा।
यही 1 घंटा आया के लिए है, लेकिन कोई असर नहीं, हम जानते हैं। तो हम क्या करें? तो निकालियो, क्या को रहे? नहीं था, यही तो हम कह रहे हैं, नहीं था ये कहने से काम नहीं चलेगा। तुम्हें हम कह रहे देख ले, पेन देख रहे, बस ऐसा हाथ जोड़ दे। अब कौन कौन को देखें? अब ऐसे देख नहीं रहे, 10 ऐसे ही बैठे हुए हैं। इनको बीमारी ये लगी है कि ये तो व्यवहार की बातें, मोटी मोटी बातें, ये तो हम सब जानते हैं, हमारे जीवन में है। बड़े मस्ती से कह रहे हैं, हमने देख तो रहते भी दाग छुटा ही नहीं दी। चेहरा में दाग हो और छुटाओ नहीं, तुम ऐसा हो सकता है? एक पंडित जी थे, अब हम क्या कहें, जल्दी में उल्टी जैकेट पहने आए, पूरा प्रवचन हो गया। अभी ऐसा ऐसे करें, हाथ जेब में हाथ डालें, अब हाथ जाए नहीं और प्रवचन कर रहे। थोड़ी देर बाद जब प्रवचन पूरा हो गया, हमने कि पंडित जी क्या देख रहे? क्या रुमाल देख रहे थे? हमने कि रुमाल, जाकर तो उल्टी पहने हो, मिलेगी कहां से? मान्यता उल्टी है, वो सुनने नहीं देगी। तुम्हें उसका भय नहीं लगता? 1 घंटे मुझसा नहीं था, तुमसे ज्यादा हम भी थके। इसके लिए थोड़ी हैं। अब जाके सो जा, थकान मिटाने के लिए जाओ। अब नहीं सोएंगे, अब बातें करेंगे, अब किताब लेके पढ़ेंगे अलग से। क्लास में सीधे बैठोगे नहीं, समझदार होकर के बैठो नहीं, और फिर गाइड पढ़ोगे। उस विद्यार्थी का क्या होगा सोचो। क्लास में जो अनुशासन से बैठेगा नहीं और गाइड पढ़ेंगे। तुम्हारे जैसे बहुत से लड़के होंगे ऐसे, गाइड से पढ़नी है क्या करने, कुंजी से पढ़नी है क्या करने, ट्यूशन लगा दी है क्या करने, क्लास में ढंग से नहीं बैठेंगे। मर्जी से नहीं, गर्जी से, गरज है। और नहीं तो जाओ घर, सच पूछे, सच कह रहे हम, झूठी नहीं कह रहे। और तुम हमारे पीछे पड़ोगे, कतई अच्छी बात नहीं। अब हम नहीं बैठेंगे, नहीं बैठोगे तो नहीं कहेंगे, लेकिन जब तक बैठोगे तब तक कहते रहेंगे तुम्हें नहीं मालूम, अब टोंक देंगे नहीं मालूम। अब मान की जितना मान है उतना अपमान होगा, हम नहीं कर पाएंगे। जितना मान होगा उतना अपमान होगा। तुम फील करो, और वेद ज्ञान नहीं होगा तो बुरा लगेगा। ज्ञान की एक सामर्थ्य है, तज्ज्ञान सैव सामर्थ्यम विरागा सैव बाकिला। पुराने कर्म को भोगते हुए भी नए कर्म नहीं बांधता। माने इन रागादिक को रोकने की ज्ञान की सामर्थ्य है, ज्ञान के अतिरिक्त किसी की सामर्थ्य नहीं है रोक पाए। हटो यहां से, हमें जान दो, रोक नहीं पाओगे तुम। ज्ञान होगा तो कहां जाएंगे, काय को जाएंगे। क्षेत्र बदलने से क्या हो जाएगा, उदय तो सहन करना ही पड़ेगा। नहीं माने तो अपना नुकसान करेगा, अपना क्या करता है। मानी तो शाबाश, नहीं मानी तो अन्य। तेरा दब इसी प्रकार पढ़ने में हो गया। ये हंसी मजाक की बातें नहीं है।
कम से कम 10 बार कह चुके होंगे, समता में नियुक्त बन पा तो बन जा, और नहीं तो समझ लेना चाहिए अच्छी होनार नहीं। प्रमाद का पोषण मत करो, पक्ष का पोषण मत करो, ज्ञान वैराग का पोषण करो। और एक संकल्प बनाना चाहिए, बस तुमसे कह रही कछु नहीं हो। अब धर्मायतनों की ऐसी उपेक्षा कभी नहीं करेंगे। ये धर्मायतन हमारे प्राण हैं, हम इनकी उन्नति नहीं कर पाएंगे तो अवनति करेंगे, इनको साफ नहीं रख पाएंगे तो गंदा करेंगे। आंखें नहीं मिलेगी, देखते रहो, आंखें नहीं मिलेंगी। बहुत पुण्य के वजह से आंखें मिलती हैं। कितने जीव ऐसे हैं जो 3 दिन तक हैं, आंखें नहीं मिली, और कितने जीव ऐसे हैं जो मनुष्य होकर के भी जिनकी आंखें नहीं, जन्मांध जाओ जाके देखा, काय के फल से होते, वह विचार नहीं आए, वो काय के फल से, तुम्हें आंखन की जरूरत ही नहीं। इसलिए हम आपसे कहते हैं, दीन दुखियों को करुणा भाव से देखो, भगवंतों को भक्ति से देखो, गुरुओं को विनय और जिज्ञासा से देखो, मेरे के समान देखने का। स्वस्ति कछु समझ में नहीं आई और तो ऐसे देख रहा हो। तेरा अविनाशी करवानो, आनंद के अश्रुओं से जिसका नेत्र भर गए हैं, ये भगवान। हम क्या कहें, हम कैसे बोलें, हम क्या करें, बस यही कहते रहे हो। अरे जिनवानी ने लिखा तो है कैसे करेंगे। बनी थे अंतिम समय था, आपको बताया था, पहले बताया हुआ। अंतिम समय विद्वान लोग बैठे थे, बोले महाराज बाबा जी अब ऐसो उपदेश, अंतिम उपदेश तो दें जाओ। बोले भैया तुम्हें क्या उपदेश दें, जो तुम उपदेश दूसरों को देते हो अपने को दे लिया करो बस। विचारना, हे जिनवाणी भारती तो जपूं दिन ने, जो तेरी शरणा गए तो पावे सुख। या वाणी के ज्ञान के सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सुधा देत हूँ दो।